गाइस, मालती के पिता फंस चुके हैं चक्कर में बहुत बुरे तरीके से। सारे यूट्यूबर एक साथ हो चुके हैं। विष्णु को जेल से लाएंगे, बहुत जल्द लेकर के आएंगे। महादेव और ज्योति को लेकर के पहुंचे राधा राज को देखने के लिए। राधा राज का तबीयत बहुत खराब है। मालती के मायके से एक भी बंदा राधा राज को देखने तक नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं मालती के मायके वाले, जबकि राधा राज उन लोगों के साथ बहुत करी है। लेकिन आज जब दुख की घड़ी राधा राज का आया तो कोई राधा राज को देखने तक नहीं आया। तो गाइस, आइए सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या दुश्मनी हो गया राधा राज से और मालती के दीदी से, जो कि राधा राज को देखने तक नहीं आई। तो गाइस, आप लोग तो जानते ही हैं कि राधा राज का तबीयत खराब है। 3 दिन से काफी खराब है तबीयत। आज तो कुछ ठीक है गाइस। और सबसे दुखद कहानी ये है राधा राज की कि जो आने वाली खुशी थी, आने वाला बच्चा था, अब वो इस दुनिया में नहीं आएगा गाइस। और इस दुख के घड़ी में जितने भी यूट्यूबर थे और जहां से जो सुन रहे हैं, सारे लोग राधा राज से मिलने पहुंच रहे हैं। यहाँ तक महादेव भी ज्योति को लेकर के पहुंचे गाइस। सब लोग जा रहे हैं, लेकिन मालती के मायके से एक भी बंदा नहीं गया राधा राज को देखने के लिए। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं मालती के मायके वाले? तो गाइस, पूछते हैं हम मालती के पिता से कि चाचा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो अपनी बेटी मानते थे राधा राज को, फिर आज अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा अनहोनी हो गया। आप अभी तक राधा राज के पास क्यों नहीं पहुंचे? आपकी बेटी थी, बेटी की तस्मान थी, तो फिर क्या हुआ? आज कहाँ सोए हैं आप? धर्म की राह पे चलते हैं, अधर्म पे आप कदम नहीं रखते हैं। फिर भी आपका पैर अधर्म पे ही जाता है, कभी धर्म पे तो जाता ही नहीं है। जहाँ पे फायदा रहता है, जहाँ पे 2 पैसा मिलने का लालच रहता है या फिर बोतल का ड्रिंक मिलने का लालच रहता है, वहीं पे आप जाते हैं। जहाँ पे 4 शरीफ लोग बैठते हैं, जहाँ पे 4 इज्जतदार लोग बैठते हैं, वहाँ पे आपकी फैमिली कतई नहीं पहुँचती है। आखिर चाचा जी ऐसा क्यों? आप तो बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान है, संगति इंसान है। जहाँ पे सत्संग लगता है वहाँ पे आप बैठते हैं, बहुत बड़े महान पुरुष हैं। तो फिर ऐसा क्यों? यही है संगत आपकी, यही है संस्कार आपका कि एक निर्दोष को सजा दिला रहे हैं। जो आपके साथ अच्छा कर्म करता है उसी को आप परेशान करते हो, उसी से आप दूर रहते हो, उसी से आप दुश्मनी लेते हो। राधा राज ने ऐसा क्या किया है आखिर, जो राधा राज के बहन के शादी में भी नहीं गए? चलो ठीक है, खुशी का समय था, कहते हैं खुशी में कोई आए या ना आए, लेकिन दुख के घड़ी में जो आए वही अपना होता है। लेकिन आज तो राधा राज के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। आज राधा राज के पास क्यों नहीं पहुंचे आप? अगर आप नहीं पहुंचे तो निरहु को क्यों नहीं भेजे? अगर नहीं आ रहे थे वो लोग, तभी भी आपको भेजना ही था। चाचा जी, आप बहुत गलत कर रहे हो। युवराज के साथ गलत कर रहे हो, विष्णु के साथ गलत कर रहे हो, आने वाले अपने दूसरी पीढ़ी के लिए भी गलत कर रहे हो। आपके बाल बच्चे भी भोगेंगे जो आप आज कर रहे हो ना, अगली पीढ़ी भी आपकी भोग के ही जाएगी। कुछ करनी, कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज के पाप, तो आप तो भोग ही रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे भी भोगेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर्म मत करिए कि कई पीढ़ी को भोगना पड़े। और मालती की दीदी सब्र श्रेष्ठ है। मालती के पिता के बाद दूसरा नंबर ही है इनके परिवार में। इनका तंची देखिए, एक कितनी मतलबी इंसान है कि जब से युवराज को लेकर के आई हैं अपने घर पे, तब से राधा राज इनके साथ चली हैं, इनका खुल के सपोर्ट करी हैं। चाहे कोई सपोर्ट किया हो या ना, लेकिन राधा राज खुल के सपोर्ट किए। अभी युवराज बाबू का बर्थडे था तो राधा राज 4 दिन पहले से आई थी और 4 दिन बाद गई थी, लेकिन आज मालती की दीदी राधा राज को देखने नहीं गई। जबकि गाइस, इतना बड़ा दुख है राधा राज के ऊपर। गली गली ये घूम रही है, कभी एक घर पे नहीं रहती है मालती की दीदी। आप लोग तो वीडियो में देखते ही होंगे, कभी नहीं रहती हैं, लेकिन राधा राज के घर नहीं पहुंची। तो आखिर ऐसा क्यों करी आप? क्यों नहीं गई राधा राज के घर? राधा राज से आपका क्या दुश्मनी हो गया जो कि इतनी बड़ी दुश्मनी निकाल रही हो आप? आज इतने बड़े दुख के समय में आप क्यों नहीं पहुंची वहां पर? इतनी बड़ी दुश्मन हो गई राधा राज। इसके पहले बहुत अच्छी थी वही राधा राज, कई दूसरी तो नहीं थी, लेकिन आज सबके लिए वो दुश्मन बन चुकी है। शांति की बेटी आने वाली थी, डिलीवरी था, शांति फोन करके बुलाई, दीदी हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, आप भी आओ। राधा राज तुरंत अपना टेम्पो ली, अपने पति को लेकर के पहुंच गई हॉस्पिटल में। राधा राज शायद शांति के साथ जितना करी है गाइस, उतना शायद एक सगा नहीं करेगा। एक जिठान एक नंद, सास तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जिठान एक नंद कभी नहीं करेंगी जितना कि राधा राज करी है।
आज शांति भी भूल गई, शांति भी नहीं पहुंची राधा राज के पास। गाइस, मालती के मैके में एक एक इंसान को अगर आप खोल कर देखोगे ना तो एक से बढ़ के एक नमूने निकलने वाले हैं उसमें से। सारे के सारे लोग एक ही ढांचे के हैं। कहते हैं ना गाइस, जौने काठ के बोकला वही काठे लागत, तो सारे लोग एक ही काठ के हैं गाइस। और क्या ही बोले, इतने मतलबी इंसान हैं। जब आज ये लोग राधा राज को भूल गए, इतनी जल्दी में इनके साथ इतना बड़ा एहसान करी थी, तो ये लोग विष्णु को कहाँ याद रखेंगे? विष्णु को ये लोग कैसे याद रखेंगे? विष्णु का तो किया धरा आज काफी पीछे चला गया, बहुत पीछे हो चुका है। अब कहाँ पे याद रहेगा कि विष्णु ने क्या क्या किया था? केवल ये लोग युवराज की जिंदगी नष्ट कर रहे हैं, युवराज का भविष्य खा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं गाइस। और इसमें सबसे बड़ा हाथ केवल मालती के पिता का। मालती के पिता कहते हैं कि लोग अकड़ से रहते हैं, कुछ दिन पहले बोले थे, लेकिन गाइस यहाँ पे हम देखते हैं जितनी अकड़ मालती के पिता के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा मालती के पिता के जितने भी बच्चे हैं सबके अंदर अकड़ कूट कूट कर भरी हुई है। एक से बढ़ के एक अकड़ी है यहाँ पे, और यही चलते हैं दूसरे का अकड़ देखने के लिए। यही विष्णु को फंसा के बैठे हैं झूठे आरोप में। शर्म नहीं आती है कि दिए तो नहीं हम 10 पैसे, और आरोप लगा दिए दहेज का, वो भी 2 लाख का, कि 2 लाख दहेज मांग रहा था ताकि रिटर्न हमें मिल जाए, हमारा बुढ़ापा आराम से पार हो जाए। तो जाओ, हद ही कर दिए हो तुम लोग। हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे तुम लोग इतने नीच कटघरी के इंसान हो सकते हो। जिस समय मालती दुनिया छोड़ी थी, सबको यही लग रहा था कि आखिर कोई भी बाप होगा तो उसे दुख होगा और वो यही करेगा जो कि मालती के पिता कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग तो केवल पैसे के लालची, पैसे के लोभी हो। इंसान से कोई लेना देना है ही नहीं। तुम लोगों को अगर पैसा मिल जाए ना तो खुद के बच्चे, खुद के बेटे को भी आप लोग बेच ही सकते हो। अब बेचना ही हुआ। अगर मालती के न्याय को लेकर के अगर पैसा मिल रहा है, पैसे की बात है, तो बेचना ही हुआ। बताइए, आज राधा राज के पास सारे लोग जमजमान हैं, सारे लोग जा रहे हैं, चाहे वो दूर से हो या करीब से हो, लेकिन आप लोग निकले नंबर 1। जिस पतली में खाए उसी पतली में छेद किए। शायद राधा राज का ही देन है कि आज जो मालती के दीदी का चैनल चल रहा है गाइस, वो राधा राज का ही देन है। राधा राज अगर सपोर्ट ना करी होती तो शायद आज युवराज बाबू का चैनल इतना आगे ना निकला होता। लेकिन आज कोई गिनता नहीं है उनका। इस दुख के घड़ी में पहुंचने वाला कोई नहीं है। लेकिन इतना तो हम कह देते हैं जाते जाते अब गाइस देख लीजिएगा, यही समय है कि अब विष्णु आएगा जेल से बाहर। देख लीजिएगा, क्योंकि सारे यूट्यूबर एक हो रहे हैं। और जो लोग दुश्मन थे विष्णु के, जिन लोगों की वजह से इतना बड़ा आरोप लगा था दहेज प्रथा का, आज वही लोग विष्णु का साथ दे रहे हैं। अब मालती के पिता को जरा से शर्म नहीं आती कि इन्हीं लोगों के वजह से हमें न्याय मिला, इन्हीं लोगों के वजह से हम जो चाहे वही करें। आज यही लोग अगर कह रहे हैं कि चाचा जी, पापा जी, विष्णु को जेल से बाहर लाइए, तो हम क्यों नहीं ला देते हैं बाहर? जरा से इनको शर्म नहीं आती है गाइस। अब हम क्या ही बोले, जितना बोल दिए उतना ही काफी है। सत्य है, थोड़ा कड़वा भी लगेगा जो सुनेगा। तो गाइस अपनी वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसे लगी। जय श्री राम।